अगर आपने अभी-अभी क्लास 10th पास किया है और आप क्लास 11th में जाने वाले हैं और दोस्तों आपने डिसाइड किया कि आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्लास 10th के बाद जब आप क्लास 11th में गए हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा लॉयर बनने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि लॉयर बनने के लिए क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, लॉ एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको काफी अच्छा करियर ग्रोथ मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्लास 10th के बाद आप कैसे लॉयर बन सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लॉयर बनने के लिए क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो गाइस, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो क्लास 11th में आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके लॉयर बन सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं है कि भाई अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा या फिर आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा। तो आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो दोस्तों बिना किसी टेंशन के क्लास 11th में आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको कॉमर्स पढ़ने में अच्छा लगता है कॉमर्स ले लीजिए, अगर आपको आर्ट्स अच्छा लगता है तो आर्ट्स ले लीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो कि लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो क्लास 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं। अगर आपको आर्ट्स स्ट्रीम में इंटरेस्ट है तो दोस्तों आपको आर्ट्स स्ट्रीम ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप साइंस ले लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइंस से पढ़ के भी आप लॉयर बन सकते हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि जो क्लास 11th में आप सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी सब्जेक्ट से आपको क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। अब मान लेते हैं कि आपने क्लास 12 पास कर लिया, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है। तो देखो गाइस, क्लास 12 पास करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लीजिए, यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, इसमें से कोई भी एक आप कर लीजिए। उसके बाद आप लॉ की अलग से डिग्री ले लीजिए, यानी कि 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होगा और 3 साल अगर आप लॉ करते हैं ग्रेजुएशन के बाद उसमें आपका 3 साल लगेगा, टोटल 6 साल लगेगा। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, आप क्लास 12 के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर लीजिए, यानी कि बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी। ये कोर्स आपके लिए 5 साल का होगा। इसमें आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई और लॉ की पढ़ाई, ये दोनों पढ़ाई आपकी कराई जाएगी। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं या फिर अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जो सबसे फेमस एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, यानी कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो दोस्तों इंडिया के टॉप कॉलेज से आपको लॉ करने का मौका मिलेगा। वहां से आप अपनी पढ़ाई करके लॉयर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप लॉयर बनने का पूरा प्रोसेस डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो आप देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉयर बनने के लिए क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कि क्लास 10th में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स बने थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।